नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है और कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी की दर कम हो जाएंगी और वहां आपको भी सजग रहना होगा। सजग इस सेंस में रहना होगा कि आपको भी दुकानदार से यह पूछना होगा कि जीएसटी की दर इस वस्तु में कम हो गई है, आप मुझे उसका फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं। और खास करके जब आप दवा लेने जाते हैं, जब आप दवाई की दुकान पर जाएंगे, 70 से अधिक दवाइयों पर जीएसटी की दर कम हो गई है या उस पर जीएसटी समाप्त कर दी गई है। सरकार ने इन सभी मैन्युफैक्चरर से जो है साफ साफ कह दिया है कि वो दुकानों पर जो है जाकर पूरी दवा की जो नई रेट लिस्ट है वो दवा की दुकान पर लगाएं और उसको प्रदर्शित करें, ताकि जब ग्राहक दवा खरीदने आए तो उनको पता रहे कि सरकार ने जो जीएसटी इस दवाई पे जीएसटी की दर कम की है उसका फायदा उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर आप दवा खरीदने जाएंगे तो वो पुराने एमआरपी जो दवा पे लिखा होता है, दवा के पीछे जब आप देखेंगे उसके पत्ते के पीछे जो है एमआरपी लिखा होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस, तो वो उसके हिसाब से आपको बेचते हैं। लेकिन जिन चीजों पे मान लीजिए किसी दवा पे जो है पहले 12% जीएसटी था, अब उस पे 5% जीएसटी हो गया है, तो वो 5% जीएसटी हो गया। अभी जो उनकी दवा की दुकान में जो दवाई है उस पे 12% के हिसाब से ही एमआरपी जो है वो छपा हुआ है, वो प्रकाशित है। तो वो दवा दुकानदार हो सकता है कि आपको 12% जीएसटी के हिसाब से ही आपको उस दवा का दाम लगाए और आपको बेच दे, तो इसमें आपका नुकसान है। सरकार ने तो कम कर दिया और उसका फायदा मैन्युफैक्चरर भी लेंगे, सब लेंगे, लेकिन आपको जो है ज्यादा जीएसटी लग जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? सरकार ने अल्टीमेटली जो है उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए, जनता के लिए जो है वो रेट कम किया है। तो इसलिए सरकार ने उनको कहा है कि ठीक है, अभी कम समय है, चूंकि जीएसटी का जो फैसला लिया गया वो 3 सितंबर को लिया गया। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई नई दिल्ली में, उसमें तमाम जो है जीएसटी का स्लैब बदल दिया गया और बहुत सारी 400 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी की दर को जो है कम किया गया। और दवाई 70 से अधिक दवाई है, मेडिकल उपकरण है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हेल्थ के यूज में, तो उन सब पे जो है या तो जीएसटी कम कर दिया गया है या जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि ठीक है, 3 तारीख से लेकर 22 तारीख में इतना पॉसिबल नहीं है कि तमाम जो दवाई है जिन पे जीएसटी की दर कम की गई है कि उसको हम वापस बुला लें या उस पे नया रैपर लगा दें या उस पे नई न्यू प्राइस जो है वो टैग लगाए। तो ये काम पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए किसी भी दुकान में दवाई है, अब उस दवा को वापस बुलाना, फिर उस पे न्यू एमआरपी लिखना, न्यू कीमत को प्रकाशित करना, तो ये इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि जिन जिन दवाइयों पर जीएसटी की दर कम की गई है उनकी रेट लिस्ट आप सभी दुकानों में भेजें। यानी कि जब आप दुकान में 22 तारीख के बाद जाएं तो एक बार उनसे जरूर पूछे कि भाई नई रेट लिस्ट जो है वो दिखाइए, कहीं हम जो दवाई खरीद रहे हैं उसमें जो है वो उसकी दर तो नहीं कम हो गई है, या हम जो मेडिकल डिवाइस ले रहे हैं, उपकरण ले रहे हैं, कहीं उसकी दर तो नहीं कम हो गई है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है उसका लाभ मिलेगा और दुकानदार पे भी जो है वो दबाव बनेगा कि वो प्रकाशित करे या अपनी दुकान के आगे जो है उसको चस्पा करे। तो एक तो दवाई के मामले में जो है वो हो गया है। दूसरा, सरकार ने एक और बड़ा क्लियरिफिकेशन ये किया है कि अभी तक लोगों में इस बात को लेकर भ्रम था कि होटल में जब आप ठहरने जाते हैं तो 75 से ऊपर से अधिक पे जो है पहले 12% से और ज़्यादा जीएसटी लगता था। तो अब क्या हुआ है, सरकार ने जो अभी 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल का जो की बैठक हुई थी उसमें 7500 प्रतिदिन, 7500 तक जो रूम आप किराए पे लेते हैं या उससे कम का जो रूम होता है उस पे सिर्फ जीएसटी को 5% कर दिया गया है। अब ये 5% कर दिया गया है। और तो पहले इसमें एक भ्रम था कि अगर वो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो इस पे 18% लगेगा। तो लोगों में ये भ्रम हो गया कि भाई कोई भी होटल वाला जो है वो क्यों अपना आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ेगा और इस पे 7500 वाले जो रूम है उस पे 18% लग जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है, सरकार ने साफ कर दिया है कि उस पर भी 5% लगेगा और उस पर
होटल वालों को 7500 से कम वाले रूम पे होटल वाले को कोई इनपुट टैक्स रिफंड नहीं दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आईटीसी जिसको कहते हैं। तो ये सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अब आपको जो है 75 किसी होटल में आप ठहरने जाते हैं और 7500 से कम का रूम, प्रतिदिन 7500 से कम किराए वाले रूम को अगर आप हायर करते हैं, आप लेते हैं, तो अब आपको वो सस्ता पड़ेगा पहले के मुकाबले 22 तारीख से। जो 22 तारीख से चूंकि जीएसटी जो की नई दर है उस पर अमल होना है। वैसे ही ड्रोन पे पहले क्या था कि अलग अलग ड्रोन पे अलग अलग चार्जेस थे। जैसे बिना अनमैन्ड जो मतलब बिना आदमी का जो कोडिंग से चलता है तो उस पे अलग था, जिसमें कैमरा लगा हुआ है उस पे अलग था, जिसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है उस पे अलग था। तो इस प्रकार जो है अलग अलग ड्रोन पे अलग अलग था जीएसटी लगता था। लेकिन अब सरकार ने तमाम सभी प्रकार के ड्रोन के लिए एक जीएसटी की समान दर कर दिया है और वो दर जो है वो होगी 5%। यानी कि सभी प्रकार के ड्रोन पे सिर्फ अब 5% की दर से जो है वो जीएसटी चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा सरकार ने जो है वो इस पे अपने रूम पे कर दिया। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ब्रिक्स जो ईंट है, ईंट पे भी जो है वो सरकार जो है ने साफ स्पष्टीकरण दिया है कि ईंट पे भी पहले की तरह जो जीएसटी लगता था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एंड उस जो है पहले की तरह ही ईंट पे जो जीएसटी लगता था उसके बाद वो लगता रहेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस सर्विस को भी लेकर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इंश्योरेंस में भी जो है सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब एक आदमी व्यक्तिगत रूप से जो खरीदता है और अपने परिवार के लिए जो खरीदता है उस पे जो है आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब एक आदमी अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है उस पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा 22 सितंबर से। 18% इससे पहले जीएसटी लगता था, जिसको लेकर आपको याद होगा काफ़ी विवाद भी हुआ था और सरकार राज्य जो है वो ये मांगे नहीं, उसके लिए तैयार नहीं हो रही थी राज्य सरकारें कि इस पर जीएसटी को कम किया जाए, क्योंकि उससे जीएसटी कलेक्शन उनका बहुत होता था। लगभग 20,000 करोड़ रुपया सालाना जो है सभी राज्यों को मिल जाता था। तो इससे जो है वो ये एक बड़ा फैसला है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर और उसको जो है आपको पास ऑन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है जितने भी उनमें आईटीसी लेकिन नहीं मिलेगा। उनको जो कंपनियां हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 18% जो एग्जेम्पशन है तो उसके बाद उनको नहीं मिलेगा। हालांकि कंपनियां जो है वो लगातार सरकार से ये मांग कर रही थी कि जो कमीशन देते हैं, जो अपने एजेंट को कमीशन देते हैं उस पर 18% का जीएसटी लगता है। तो जो 18% का जीएसटी लगता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको ये नहीं देंगे। इसका मतलब है कि जो सरकार को पता है कि ऐसा नहीं है कि कंपनियों को इससे कोई घाटा होने जा रहा है, उल्टा जो है कम से कम अब जीएसटी सरकार ने अपना जो अपना मुनाफा छोड़ा है, अपना मार्जिन छोड़ा है। तो अपना सरकार ने 18% जो सरकार लेती थी वो सरकार ने छोड़ दिया, तो उसका जो है फायदा कंज्यूमर को मिलना ही मिलना है और इसके लिए जो है सरकार ने उनको साफ साफ कह दिया है। उसके अलावा जो ब्यूटी और फिजिकल वेल बीइंग सर्विस था, मतलब जो आप पार्लर में जाते थे पहले वहां पर 18% जो है वो जीएसटी लगता था, अब उसको भी सरकार ने जो है कम कर दिया है और उसको सिर्फ 5% कर दिया है। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं अब तो उसको पहले उसमें ज़्यादा था तो अब 5% है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो अब आपको सस्ती, मतलब जो उसमें चार्ज जो है वो शुल्क कम लगेगा। तो सरकार ने आज जो है काफ़ी कुछ जारी किया है सर्विस सेक्टर के लिए खास करके। देखिए गुड्स, जीएसटी का नाम ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर। तो माल मतलब में आ जाते हैं, वस्तुएं आ जाती हैं और सेवा में सर्विस आ जाती हैं, जैसे होटल की सर्विस हो गई या आप कार चलाते हैं। हाँ, आपको बताते हैं जैसे सपोज कीजिए आपने कार है, कोई जो कार आप रेंट पे लेते हैं, तो अगर आप रेंट बिना ड्राइवर का रेंट पे अगर किसी कार को हायर करते हैं तो वही आपको जीएसटी देना पड़ेगा जो रेट लगता है उसकी खरीदारी पे। सपोज कीजिए मान लीजिए कोई ऐसी कार है जिस पे 18% का जीएसटी लगेगा 22 सितंबर से। 4 मीटर से और 1200 सीसी तक की जो कार है उस पे 18% लगेगा, उससे ऊपर पे जो है 28% लगेगा। तो 18% की जो कार आप कोई आदमी खरीदता है और उस कार को कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हायर करता है तो उस पे भी 18% ही जीएसटी लगेगा। और सॉरी, हम आपको थोड़ा सा इसमें
इसमें संशोधन करना चाहते हैं कि जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ऊपर की जो कार है उस पर अब 40% टैक्स लगेगा, चूंकि 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। तो मान लीजिए 40% के स्लैब पे अगर कोई कार खरीदी गई, सपोज कीजिए क्रेटा अगर 40% पे किसी ने खरीदा है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसको हायर करता है, रेंट पे लेता है, तो उस पे 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप ड्राइवर के साथ कार लेते हैं, हायर करते हैं, तो उस पे सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। तो ये एक सरकार ने जो है बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया है। चूंकि अब टाइम काफ़ी कम है, अब आज 15 तारीख 16 तारीख हो चुकी है, और तो उसके बाद सिर्फ 5-6 दिनों के बाद जो है जीएसटी की नई दर जो है उस पर वो एप्लीकेबल होना है। तो इसलिए सरकार धीरे धीरे तमाम चीज़ों को साफ कर रही है, इसलिए कि जीएसटी जब 22 तारीख से कोई लोगों के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए, जो इसमें ये होना है तो उसमें वो होना है। तो किसी को पता चला दुकानदार गुमराह कर रहा है, किसी को निर्माता मैन्युफैक्चरर गुमराह कर रहा है, या उनको भी घाटा हो रहा है, चूंकि दोनों पक्ष है। चूंकि हमसे जीएसटी, किसी भी ग्राहक से जीएसटी जो वसूलने का काम करता है वो दुकानदार ही करता है। तो जो दुकानदार है वो जीएसटी सरकार के लिए वसूलता है। जीएसटी से दुकानदार को उस पर कोई लाभ नहीं होता है, वो चूंकि सरकार के खाते में जाता है। अगर हम आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं, वो हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं, उससे दुकानदार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुकानदार ये अलग बात है कि उसमें जो है कुछ बीच में अपना नकली बिलिंग करके वो अलग कमाई करते हैं, वो अलग किस्सा है, वो उस पर भी सरकार की नज़र है। लेकिन हम जो भी परचेजिंग करते हैं, अगर हम बिल लेते हैं तो वो उसमें वो जीएसटी वो आपको यही कहेगा कि आप जो है आप अगर बिल लीजिएगा तो आपको जीएसटी लग जाएगा, लेकिन वो जीएसटी सरकार के खाते में जा रहा है। अगर वो दुकानदार आपको यह कह सकता है कि अगर आप बिल नहीं लीजिएगा तो आपको हम जीएसटी नहीं लेंगे, तो वो कच्चे का काम हो गया, यानी कि वो उसकी बिलिंग वो सरकार के खाते में शो ही नहीं होगा कि आप ये इस चीज़ की बिक्री हुई है। तो इस बात का हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक उपभोक्ता होने के नाते हम लोगों को भी बिलिंग के लिए सजग होना पड़ेगा, और तभी जो है सरकार का जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा, और सरकार जो है एक खर्च भी कर सकेगी हमारे डेवलपमेंट पे। तो ये जीएसटी में बहुत सारे स्पष्टीकरण आ गए हैं, और 22 तारीख से जीएसटी की नई दर लागू होती है। फिर भी हम बीच बीच में आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।